जब हम पहले आते थे तो मामा और मामी हमें कितना प्यार करते थे, लेकिन आज पता नहीं है वो किस तरह से आपसे बातें कर रहे हैं। किसी ने सच्ची कहा है, मुसीबत आने पर सबसे पहले अपने ही लोग दगा देते हैं। सुन स्नेहा, अब तुझे सब संभालना होगा। तो भाई को देखना, कल से मैं कहीं नौकरी की तलाश में जाती हूँ। अगले दिन सुबह सुबह सुमन नौकरी की तलाश में निकलती है। वहीं स्नेहा अपने छोटे भाई के साथ खेल रही थी कि तभी उसकी मामी आती है। यहाँ बैठकर हंसी ठिठोली कर रही है, खड़ी हो जा, यहाँ पर मुफ्त की रोटियां नहीं मिलती। जा, रसोई में बहुत सारे बर्तन पड़े हैं, उन्हें धो दे। अपनी मामी की तेज आवाज सुनकर स्नेहा तुरंत ही रसोई में चली जाती है। वहीं सनी डरा सहमा बैठा रहता है। शाम को जब सुमन घर आती है तो सबसे पहले उसकी भाभी उससे सवाल करती है, मिल गई नौकरी या भाई के पैसे ऐसे ही बर्बाद करके आ गई हो? कई जगह गई थी भाभी, लेकिन कहीं कोई बात नहीं बनी। देखो भाई, मैं तो सीधी सीधी बात जानती हूँ, तुम्हें नौकरी ढूंढनी है ढूंढो, लेकिन इन दोनों को भी अपने साथ ले जाया करो। मैं कोई चौकीदार नहीं हूँ। और अब देखो, तुम्हारे भाई का समय हो गया है आने का। अब क्या तुम्हें बोलना पड़ेगा कि जाकर खाना बना लो? मैं तो थक गई हूँ सुबह से तुम्हारे बच्चों की चौकीदारी करते हुए। सुमन कुछ नहीं कहती और तुरंत ही रसोई में जाकर खाना बनाने लगती है। जहां आज तक सुमन ने अपने बचपन से लेकर अपनी जवानी के दिन बिताए थे, उसी घर में उसे बड़ा ही अजनबीपन लग रहा था। अगले दिन सुबह जब काम ढूंढने के बाद घर आती है तो सुमन पंखा तेज करके बैठ जाती है। तभी उसकी भाभी स्विच बंद करते हुए कहती है, तुम्हारा भाई कोई करोड़पति नहीं है जो इतना सारा बिजली का बिल भर सके। लेकिन मामी, आप देखो तो मम्मी को कितना पसीना आ रहा है। तुम्हें बड़ी फिक्र हो रही है अपनी माँ की, तुम नौकरी क्यों नहीं कर लेती हो? भाभी, ये बच्चों से तुम कैसी बात कर रही हो? मुझे आज नौकरी मिल गई है, 2-4 दिन का समय दो, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। भगवान का शुक्र है कि तुम्हें नौकरी मिल गई, वरना मैं तो सोच रही थी कि जिंदगी भर हमारी ही छाती पर मूंग दलोगी। और कुछ दिन बाद सुमन अपने दोनों बच्चों को लेकर वहाँ से एक किराए के मकान में चली जाती है। थोड़े पैसे वो अपने भाई से उधार लेती है और उससे वादा करती है कि जल्द ही उसे चुका देगी। तुम दोनों की पढ़ाई का बहुत ही हर्ष हो रहा है, कल से तुम स्कूल जाना। माँ, स्कूल कैसे जाएंगे? हमारी ड्रेस और हमारा बैग तो वहीं रह गया है। अरे हाँ, बैग और ड्रेस तो तुम्हारे वहीं रह गए। अब कोई बात नहीं बेटा, मैं आज किसी से कहकर मंगवा लेती हूँ। और फिर सुमन अपने पड़ोस में रहने वाली एक औरत के पास फोन करती है और उससे रिक्वेस्ट करती है कि वो स्नेहा के पिताजी के यहाँ से बच्चों का बैग और ड्रेस ले आए। फिर कुछ दिन बाद सुमन नौकरी पर जाने लगती है और दोनों बच्चे स्कूल जाने लगते हैं। माँ, तू बहुत थक जाती है ना? क्या करूँ बेटा, ये सब तो करना ही पड़ेगा। स्नेहा देखो, तुम बड़ी समझदार हो, अब तुम्हें ही घर को संभालना है और भाई को भी। माँ, तुम चिंता मत करो, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। और कुछ दिन की ही तो बात है, फिर देख लेना, तुम्हारी बेटी तुम्हारा सर गर्व से ऊंचा कर देगी। और ये सब जो लोग हैं ना, आज हम लोगों को बुरे वक्त में इस तरह से कह रहे हैं, सबके मुंह बंद हो जाएंगे। बेटा, लोगों का काम तो कहना ही है, लेकिन तुम समझदार हो, मैं जानती हूँ। इन सब बातों पर इतना ध्यान मत दो और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, कामयाब बनो और सबकी बोलती बंद कर दो। ठीक है माँ, हम बहुत मेहनत करेंगे और कामयाब होंगे। और उसके बाद उनकी जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद रह गया था कि कुछ भी हो जाए, मेहनत करके उन्हें अपने आप को कामयाब बनाना है। और 2 साल बाद स्नेहा अपनी 12वीं की परीक्षा पूरी करने के बाद गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में लग जाती है। एक दिन, माँ, हाँ? मेरी क्लास के सभी बच्चे पिकनिक पर जा रहे हैं, 1000 रुपए जमा करने हैं, जल्दी से दे दो ना। 1000 रुपए? बेटा, इतने सारे पैसे, वो भी पिकनिक के लिए? हाँ माँ, टीचर ने तो यही बोला है, 1000 रुपए लेकर आना। नहीं माँ, कोई जरूरत नहीं है 1000 रुपए देने की, कुछ नहीं होता है पिकनिक विकनिक। सुनो सनी, मैं खुद तुम्हें घुमाने के लिए लेकर जाऊंगी। आप झूठ बोल रही हैं दीदी, आपने पिछले साल भी यही कहा था और कहीं लेकर नहीं गई। उस समय मेरे पेपर चल रहे थे, लेकिन इस बार मैं तुम्हें पक्का लेकर जाऊंगी। देखो सनी, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। ये बात सुनकर सनी गुस्सा हो जाता है। तब स्नेहा उसे समझाती है कि जब उसकी जॉब लग जाएगी तो वो उसे हमेशा पिकनिक पर भेजा करेगी। और उधर जब भी कोई त्योहार आता तो सुमन को अपने भाई की बहुत याद आती, लेकिन भाई ने तो उससे बिल्कुल किनारा कर लिया था। ऐसे ही एक रक्षाबंधन पर सुमन बड़ी उदास थी। माँ, मैं जानती हूँ तुम्हें मामा की बहुत याद आ रही है, लेकिन तुम क्यों दुखी हो रही हो? उनकी बहन थी तुम, और उन्होंने तुम्हारे साथ क्या नहीं किया? इतने मुश्किल वक्त में भी तुम्हें अकेला छोड़ दिया। हाँ बेटा, सब जानती हूँ, लेकिन त्योहार आने पर मन भारी हो जाता है। क्या करूँ? वो ना सही, लेकिन मैं तो उसे हमेशा अपना भाई मानती हूँ और उसे प्यार भी करती हूँ। तुम चिंता मत करो, जल्दी ही वो दिन आएगा जब मामा और मामी खुद हमसे मिलने आएंगे। और कुछ दिनों बाद ही स्नेहा की जॉब डाकघर में लग जाती है और वो पोस्टल असिस्टेंट बन जाती है। माँ, मैंने कहा था ना कि हम हिम्मत और मेहनत से काम करेंगे तो सफल हो जाएंगे। ये देखो, आज तुम्हारी बेटी की गवर्नमेंट जॉब लग गई है। क्या तू सच कह रही है? हाँ माँ, हाँ, देखो, ये देखो। स्नेहा अपने हाथ में पड़ा हुआ पेपर अपनी माँ को थमा देती है और सुमन उसे गले से लगा लेती है।
माँ ये लो फोन और अपने भाई को फोन करके बताओ कि आज तुम्हारी बेटी की गवर्नमेंट जॉब लग गई है। उन्हें एहसास दिलाओ कि अगर उन्होंने हमारी मदद नहीं की तो इसका मतलब ये नहीं कि हम कामयाब नहीं हो सकते थे। और फिर सुमन कांपते हाथों से फोन लगाती है। वहाँ से उसकी भाभी फोन उठाती है। हेलो, कौन बोल रहा है? भाभी, मैं सुमन बात कर रही थी, आपसे एक बात कहनी थी। सुमन, बोलो किस लिए फोन किया है? देखो भाई, कुछ मांगने के लिए फोन किया है तो मैं कह देती हूँ, हमारे पास कुछ नहीं है देने को। नहीं नहीं भाभी, मैंने आपको फोन कुछ मांगने के लिए नहीं किया है। अब आप ही हमारे रिश्तेदार हैं, ले देकर मैंने सोचा मैं क्यों ना आपको ही ये खबर दूं। तो मैं आपको बता रही थी कि स्नेहा की सरकारी नौकरी लग गई है। और ये सुनते ही उसकी भाभी खामोश हो जाती है। फिर अपना सुर बदल कर कहती है, क्या कह रही हो? सचमुच में स्नेहा की सरकारी नौकरी लग गई है? अरे वाह भाई वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। हम तो पहले से ही जानते थे कि एक दिन ये लड़की कामयाब होगी। अरे तुम इतना सोच क्यों रही हो? शाम को आओ बच्चों को लेकर घर। अरे भाभी, शाम को तो आना नहीं हो पाएगा, अभी बहुत सारे काम है। हाँ भाई हाँ, अब तो तुम बड़ी हो गई हो, बेटी की सरकारी नौकरी जो हो गई है, अब तुम क्यों पूछोगी हमें? ऐसा कुछ नहीं है भाभी, एक काम करो ना, आप और भैया आ जाओ, मैं आपको एड्रेस बता देती हूँ। और शाम को ही सुमन के भैया भाभी उनके घर पहुंच जाते हैं। साथ में उनकी 2 साल की बेटी भी थी। वाह भाई वाह, ये तो बहुत ही खुशी की बात है। हमारे खानदान की पहली लड़की है जो गवर्नमेंट जॉब में गई है। और नहीं तो क्या, अपनी स्नेहा तो सचमुच में बड़ी ही समझदार निकली। और सुमन, तुमने भी कम मेहनत नहीं की है। सचमुच में तुम माँ बेटी ने मेहनत करके अपनी जिंदगी ही बदल दी है। बस स्नेहा, आगे अपनी छोटी बहन का ध्यान रखना। ये बड़ी हो गई तो इसकी भी कहीं नौकरी लगवा देना। हाँ हाँ मामी जी, क्यों नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि इंसान को खुद से मेहनत करनी चाहिए, जैसे मैंने और माँ ने की है। स्नेहा कम शब्दों में ही बहुत बड़ी बात कह गई। ये सुनते ही भैया भाभी का मुंह उतर जाता है। मैं आपको शर्मिंदा नहीं करना चाहती थी मामा जी, लेकिन मैं आपको बताना चाहती थी कि अगर उस समय आप हमारा साथ देते तो शायद मैं इससे भी अच्छी जॉब पर जा सकती थी। लेकिन मेरे हालातों ने मुझे जैसा करने को कहा, मैंने वैसा ही किया। मुझे माफ कर दो बहन, और तुम भी स्नेहा, तुम सच कह रही हो। अगर उस समय मैंने तुम दोनों का साथ दिया होता तो शायद हालात कुछ और होते। तुम लोगों ने इतने साल इतना स्ट्रगल किया, मुझे माफ कर दो प्लीज। अब जो हो गया उस पर मिट्टी डालो भैया। बस स्नेहा ने मेहनत की और मेहनत का फल उसे मिल गया। उसके बाद स्नेहा की मेहनत से घर के हालात बदल जाते हैं। अब अपने भाई को भी अच्छे से पढ़ाती है और अपने वादे के मुताबिक उसे पिकनिक पर